भारत में कई बड़े मंदिर में आज भी पशु बलि चढ़ाई जाती है। देवी को मांस और रक्त का भोग लगता है और आज सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग भी मांस खाते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमारा धर्म मूल रूप से मांसाहारी है? क्या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सच में रक्त बहाना आवश्यक है? यही वो भ्रम है जिसे आज का समाज सत्य मानता है, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग और गहरी है। इस गहरे सच तक पहुंचने के लिए हमें कई अलग अलग परतों से एक साथ में होकर गुजरना होगा। जैसे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिरों में बलि पर तो रोक लगाई लेकिन मुस्लिमों की कुर्बानी पर नहीं? क्या यह भेदभाव था या इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो सनातन धर्म को और भी महान सिद्ध कर देता है? हम यह भी जानेंगे कि आखिर बंगाल के शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मणों ने किस भयानक अकाल और भुखमरी में अपनी जान बचाने के लिए मछली खाना शुरू किया, और उस प्राचीन विज्ञान का रहस्य क्या है जिसे आदि शंकराचार्य ने सिर्फ एक यंत्र की स्थापना करके कामाक्षी जैसी उग्र देवी को भी हमेशा के लिए शांत और सात्विक बना दिया। और उन सबसे बढ़कर बलि का वो असली आध्यात्मिक मतलब क्या है जो आज 90% लोग नहीं जानते हैं। ये सारे सवाल अलग अलग लग सकते हैं लेकिन उन सबके जवाब एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक भी जवाब छूटा तो आप असली तस्वीर को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। कई लोग बार बार यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि सनातन धर्म पूरी तरह से सात्विक और अहिंसक है तो फिर कामाख्या देवी, काली घाट या फिर विमला माता जैसे प्राचीन मंदिरों में पशुओं की बलि क्यों दी जाती है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास और साइंस दोनों को एक साथ देखना होगा। विज्ञान और हमारा धर्म यहाँ पर अलग अलग बातें नहीं कर रहे हैं। साइंस कहता है कि हम इंसान भी एवोल्यूशन के माध्यम से पशुओं से ही अलग हुए हैं और विकसित हुए हैं। हमारे माइंड का एक बहुत पुराना हिस्सा होता है जिसे रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। यही वो हिस्सा है जो हमें भय, अत्यधिक क्रोध और भूख का अनुभव कराता है, और यह पूरी तरह से पशुओं वाले गुण हैं जो हमारे भीतर आज भी मौजूद हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे ऋषियों को यह बात हजारों वर्ष पहले से ही पता थी। उन्होंने हमारे भीतर छुपे इसी पशु को बहुत पहले ही पहचान लिया था, और बलि का पूरा कॉन्सेप्ट इसी अंदर के पशु को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। यही वो सत्य है जो आज 99% लोगों को नहीं पता है। जब कोई ज्ञानी आपसे कहता है कि बकरे की बलि दो तो वास्तव में उसका अर्थ किसी मूक पशु को काटना नहीं होता है। बकरा क्या करता है? वो मैं करता है। ये बकरा हमारे अंदर का अहंकार है, हमारा ईगो है। जब मुर्गे की बलि की बात आती है तो वो हमारे भीतर की चंचलता और वासना का प्रतीक है। मुर्गा कभी भी एक स्थान पर टिका नहीं रहता है, हमारा मन भी उसी मुर्गे की तरह भागता रहता है। भैंसी की बलि का अर्थ है अपने भीतर के आलस्य और अज्ञानता को काटना। भेड़ की बलि का अर्थ है भेड़ चाल को छोड़कर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। सुअर की बलि का अर्थ है अपने अंदर के लोभ और लालच का अंत करना। हमें उस मैं रूपी बकरे की बलि देनी होती है, हमें अपने उसी भागते हुए मन रूपी मुर्गे की बलि देनी होती है। आलस्य और अज्ञान, भेड़ चाल, लोभ और लालच, इन सब की भी बलि देनी होती है। ये सारी बातें तो बेसिक बातें थी। अब हम उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं जो इससे भी 1000 गुना ज्यादा गहरा है। आपने कई बार बलि के बारे में सुना होगा। सुनकर ही एक भय सा लगने लगता है, एक डर लगने लगता है, पर इसका असली अर्थ किसी इंसान का जीवन लेना पूरी तरह से गलत है। जब आप अपने भीतर के इन सभी पशुओं रूपी अवगुणों को समाप्त कर देते हैं तब आपके अंदर क्या बचता है? एक इंसान जिसके अंदर समाज की पहचान, मोह है, नाम है और यश पाने की इच्छा है। असली का अर्थ है अपने मनुष्य होने के स्वभाव को भी त्याग देना, अपनी इच्छाओं, अपनी पहचान और मैं और मेरा के भाव को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना। यही वो अवस्था है जिसे बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त करते हैं। वो अपने स्वयं के मानव स्वभाव की ही बलि दे देते हैं। इसलिए कई सारे लोग जो होते हैं जब वो गुरु दक्षिणा लेते हैं तो वो अपना खुद का ही पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब बलि का वास्तविक अर्थ इतना पवित्र और गहरा है तो फिर भारत के इन बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों में सच में पशुओं का रक्त क्यों बहने लगा? इस गहरे और आध्यात्मिक ज्ञान को एक क्रूर प्रथा में कैसे बदल दिया गया? और जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर में पशु बलि पर रोक लगाई तो क्या यह हमारे धर्म के साथ में भेदभाव था? इसके पीछे का सत्य आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। हम इस बारे में आगे बहुत विस्तार से समझेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और गंभीर प्रश्न उठता है। यदि सनातन धर्म में ऋषियों ने बलि का अर्थ इतना गहरा और अहिंसक बताया है तो फिर कामाख्या देवी, विमला माता और तारापीठ जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में वास्तव में खून क्यों बहने लगा? यह समझना थोड़ा सा जटिल है, पर इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है ज्ञान का सरलीकरण। अपने भीतर के
अहंकार, क्रोध और लोभ को मारना अत्यधिक कठिन है। हमें इसमें तपस्या करनी पड़ती है और इसमें वर्षों लग जाते हैं, लेकिन एक मूक पशु को काटना बहुत सरल है। समय के साथ लोगों ने मुश्किल रास्तों को छोड़कर आसान रास्ते को अपना लिया और धर्म के गहरे अर्थ को कर्मकांड में बदल दिया। दूसरा कारण है स्थानीय लोक परंपराओं का प्रभाव। भारत में कई प्राचीन आदिवासी और लोक परंपराएं रही हैं, जहां देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देना एक आम बात थी। जब यह परंपराएं मुख्य धारा के धर्म से जुड़ी तो उन्होंने अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है भय और अज्ञानता। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि देवी देवता रक्त से ही खुश होते हैं और यदि उन्हें बलि नहीं दी गई तो वह अपना भयानक क्रोध रूप बरसाएंगे। यही वो डर है जो आज समाज को धर्म के वास्तविक अर्थ से कोसों दूर रखे हुए है। यह एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा आ जाता है। आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्टों ने हिंदू मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगा दी है। जैसे त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 500 साल से चली आ रही बलि प्रथा को एक झटके में बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू दशहरे में भी बलि पर रोक लगा दी है। लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि यह तो हिंदुओं के साथ में सीधा भेदभाव है। यदि हिंदू मंदिरों में बलि रोकना क्रूरता रोकना है तो फिर इस्लाम में कुर्बानी पर भी रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए? क्या आपने भी कभी यह सोचा है? यह प्रश्न बहुत तार्किक लगता है, लेकिन न्यायालयों के इस निर्णय के पीछे का जो कारण है वो आपको सनातन धर्म की महानता का एक नया सत्य बताएगा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी धार्मिक मामले में यह जांचता है कि क्या कोई प्रथा उस धर्म के लिए अनिवार्य मतलब इसेंशियल रिलीजियन प्रैक्टिस है, और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर आता है। न्यायालयों ने अपने ऐतिहासिक फैसलों में यह स्पष्ट रूप से माना है कि हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ जैसे कि वेद, उपनिषद और भगवद गीता पूर्ण रूप से अहिंसा और सात्विक पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि मंदिर में पशु बलि देना कुछ विशेष लोक परंपराओं या तांत्रिक संप्रदायों का हिस्सा हो सकता है, पर यह पूरे हिंदू धर्म की अनिवार्य प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति बिना बलि दिए भी पूरी तरह से एक सच्चा हिंदू हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इस्लाम में कुर्बानी उनके त्योहार और धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए उसे संविधान के अंतर्गत संरक्षण मिला है। हालांकि इस कानूनी परिभाषा को भी आज भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, लेकिन इस पूरे कानूनी विवाद से एक बहुत ही बड़ी बात सिद्ध होती है। भारत का कानून और सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को स्वीकार करता है कि सनातन धर्म का मूल आधार 100% सात्विक और अहिंसक है। तामसिक पूजा और बलि केवल एक बहुत छोटा और स्थानीय हिस्सा है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न खड़ा होता है जो आपको सोचने पर विवश कर देगा। सुप्रीम कोर्ट तो आज आधुनिक कानूनों के माध्यम से ही बलि को रोक रहा है, पर क्या आपको पता है कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले जब कोई पुलिस या न्यायालय नहीं था, तब कुछ ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अब सबसे खूंखार भयंकर उस उग्र मंदिरों का इतिहास ही पलट कर रख दिया था। उन्होंने बिना किसी हथियार या कानून के खून की नदियों को हमेशा के लिए रोक दिया था। ये वो रहस्य है जो आपको आगे चौंकाने वाला है। जब हम इस बदलाव को देखते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी तांत्रिक शक्तियों को शांत कैसे किया गया। आपने शायद तमिलनाडु के कांची कामाक्षी मंदिर के बारे में सुना होगा। प्राचीन काल में कामाक्षी देवी का स्वरूप बहुत ही उग्र था। वहां भयंकर तामसिक पूजा और बलि होती थी, लेकिन फिर वहां आदि शंकराचार्य का आगमन हुआ। उन्होंने वहां की देवी के सामने कोई प्रवचन नहीं दिया, बल्कि एक श्री चक्र की स्थापना कर दी। अब आप कहेंगे कि एक साधारण से यंत्र ने खून की नदियों को कैसे रोक दिया? यहीं पर आधुनिक भौतिकी मतलब फिजिक्स और ध्वनि विज्ञान मतलब सिमेटिक का गहरा रहस्य छुपा हुआ है। इस श्री यंत्र ने उस पूरी जगह की भयानक उग्रता और सामूहिक ऊर्जा को सोख लिया और उसे एक शांत सात्विक ऊर्जा में बदल दिया। तब से लेकर आज तक वहां बलि पूरी तरह से बंद है और केवल सात्विक पूजा ही होती है। देवी का स्वरूप उग्र से सौम्य हो गया है। ठीक ऐसा ही आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम शक्तिपीठ में भी हुआ। यह प्राचीन मंदिर कभी तंत्र के सबसे उग्र संप्रदाय कापालिकों का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था। यह माता ब्रह्मरंबा को प्रसन्न करने के लिए पशुओं और नर बलि की भयानक प्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने यहाँ का इतिहास ही पलट कर रख दिया। उन्होंने कापालिकाओं से भयंकर शास्त्रार्थ किया और माता की मूर्ति के ठीक सामने एक श्री चक्र स्थापित कर दिया और आज वहां केवल कुमकुम और हल्दी और फूलों के सात्विक पूजा होती है। ये केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहा है। असम के कामरूप क्षेत्र को सदियों से वामाचार तंत्र और पशु बलि का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता रहा है, परंतु 15वीं शताब्दी में महान संत श्रीमंत शंकर देव ने नव वैष्णव आंदोलन चलाया
उन्होंने पूरे असम में प्रार्थना कथा स्थापित किए, जहां बलि की जगह केवल सामूहिक कीर्तन होने लगा। उनके इस आंदोलन के कारण असम के सैकड़ों मंदिरों ने बलि प्रथा त्याग कर हमेशा के लिए सात्विक मार्ग अपना लिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हरसिद्धि माता के मंदिर में उग्र तांत्रिक अनुष्ठान होते थे, लेकिन समय के साथ वहां पे भी बदलाव आया और आज हरसिद्धि माता को केवल सिंदूर और मिठाई से खुश किया जाता है। ये सब घटनाएं हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देते हैं कि हमारा धर्म हमेशा से तामसिक मतलब बलि और हिंसा से सात्विक मतलब अहिंसा और शांति की ओर ही बढ़ा है, और यह बदलाव किसी मजबूरी में नहीं बल्कि चेतना के विकास के कारण हुआ है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा ही तार्किक सवाल खड़ा होता है, जब मंदिरों का स्वरूप इतना बदल गया है और देवी देवताओं को रक्त की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उन ब्राह्मणों का क्या जो आज भी मछली और मांस खाते हैं, विशेषकर बंगाल के कुलीन ब्राह्मण और अन्य तटीय क्षेत्रों के ब्राह्मण? क्या उनके पास में कोई ऐसा शास्त्र है जो उन्हें मछली खाने की छूट देता है, या फिर इसके पीछे अकाल मौत और भुखमरी की कोई ऐसी खौफनाक ऐतिहासिक कहानी है जो आपको कभी बताई ही नहीं गई है? बंगाल के ब्राह्मणों द्वारा मछली खाने की जो कहानी है वह आज भी एक बहुत बड़ा विवाद बनी हुई है। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि जब ब्राह्मण ही मांस खा रहे हैं तो पूरा धर्म तो मांसाहारी हुआ ना। अगर आपके मन में भी कभी यह प्रश्न उठा है तो आज इसका इतिहास और विज्ञान आपको हैरान कर देगा। ये कहानी किसी शौक या स्वाद की नहीं है बल्कि मौत, अकाल और सर्वाइवल की कहानी है। उत्तर भारत के शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मणों ने आखिर मछली खाना क्यों और किस मजबूरी में किया, इसका सबसे प्रमाणिक उत्तर महाभारत के शल्य पर्व में मिलता है। यह कहानी है महर्षि ददाची के पुत्र सारस्वत मुनि की। प्राचीन आर्यव्रत मतलब उत्तर भारत में एक बार 12 वर्षों का एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, खेत सूख गए और अन्न का नामो निशान मिट गया। भूख के कारण ऋषि मुनियों का ध्यान और वेदों का पाठ भंग होने लगा। जान बचाने के लिए हजारों ऋषि अपना आश्रम छोड़कर पलायन कर गए, लेकिन सारस्वत मुनि ने अपनी मातृभूमि मतलब सरस्वती नदी के तट को छोड़ने से इनकार कर दिया। जब वो भूख से प्राण त्यागने वाले थे तब उनकी माता सरस्वती नदी ने प्रकट होकर उन्हें अपने जल से मछलियां निकाल कर दी। वेदों के ज्ञान को जीवित रखने के लिए उनका जीवित रहना आवश्यक था। उन्होंने इसे ईश्वरीय आज्ञा और प्राण रक्षा का माध्यम मानकर मछलियों को पकाना और खाना शुरू कर दिया। 12 साल बाद जब अकाल खत्म हुआ और पलायन कर चुके ऋषि वापस लौटे तो वह अपना सारा वैदिक ज्ञान भूल चुके थे। तब 60,000 ऋषियों ने सारस्वत मुनि को अपना गुरु माना, क्योंकि केवल उन्हीं को वेद याद थे, और उनसे दोबारा वेदों की शिक्षा ली। चूंकि उनके आदि गुरु मछली खाकर ज्ञान को बचाया था, इसलिए इन समुदाय के लिए मछली खाना हमेशा के लिए शास्त्र सम्मत मतलब धार्मिक रूप से मान्य हो गया है। बंगाल के ब्राह्मणों का इतिहास भी इससे बहुत मिलता जुलता है। 8वीं 9वीं शताब्दी में बंगाल मतलब गौड़ प्रदेश का राजा आदिसुर का शासन था। उन्होंने एक शुद्ध वैदिक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना चाहा। उन्होंने उत्तर भारत के कन्नौज से 5 सबसे विद्वान और शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मणों को बंगाल बुलवाया। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और राजा ने खुश होकर उन ब्राह्मणों को बंगाल में ही बसने के लिए ढेर सारी जमीन दे दी। यही 5 ब्राह्मण आज बंगाल में कुलीन ब्राह्मण मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी आदि कहलाते हैं। शुरुआती कुछ पीढ़ियों तक तो उन्होंने अपना उत्तर भारतीय शाकाहारी नियम बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बंगाल के डेल्टा वाले भूलोग का सामना करना पड़ा। बाढ़, दलदली जमीन और दालें सब्जियों की कमी के कारण कुपोषण फैलने लगा। अपने अस्तित्व को बचाने और स्थानीय समाज के साथ में तालमेल बिठाने के लिए इन कुलीन ब्राह्मणों के विद्वानों ने सारस्वत मुनि के उसी पुराने आप धर्म मजबूरी के नियम का हवाला दिया। उसी समय बंगाल में एक ग्रंथ रचा गया, बृहद्धर्म पुराण। इस ग्रंथ ने क्षेत्रीय आदतों को देखते हुए ब्राह्मणों के लिए मछली खाने को धार्मिक मान्यता दे दी। उन्होंने एक अनोखा चतुराई वाला तरीका निकाला और मछली को जल पुष्प यानी पानी का फल या समुद्री सब्जी घोषित कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि वो ब्राह्मणों के पवित्रता के नियमों में फिट बैठ सकें और इसे मांस की श्रेणी से अलग रखकर पानी की उपज मान लिया जाए। यह सब केवल जान बचाने का ज्ञान और वंश को सुरक्षित रखने की मजबूरी थी। यहाँ तक कि आज भी दुनिया के सबसे बड़े शाकाहारी धर्म जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत इतना कठोर है कि वो किसी भी भौगोलिक छूट को नहीं मानता है। जबकि बौद्ध धर्म ने तिब्बत जैसे बर्फीले और ऊंचाई वाले इलाकों में खुद को जीवित रखने के लिए स्थानीय आहार मतलब मांस अपनाने की अनुमति देती है। यह इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे धर्म और परंपराएं अक्सर भूगोल और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है जो शायद आपके मन में भी गूंज रहा होगा। अगर ये सब केवल जान बचाने की मजबूरी थी तो आज जब खाने की कोई कमी नहीं है तब भी ये लोग मछली या मांस क्यों खा रहे हैं? क्या आज के समय में वापस पूरी तरह से सात्विक हो जाना ही धर्म नहीं है? और सनातन धर्म का असली और अंतिम लक्ष्य क्या
क्या है? यह एक ऐसा सत्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आगे आपको बहुत गहरा उत्तर मिलेगा। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। हमने देखा कि बलि का असली अर्थ हमारे अंदर के पशु को मारना है। हमने यह भी समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू बलि को इसलिए रोका क्योंकि हमारे धर्म का मूल अहिंसा है, बलि नहीं है। और हमने यह भी जाना कि बंगाल के ब्राह्मण मांसाहार केवल जान बचाने के लिए और मजबूरी के लिए शुरू कर रहे थे। अब असली प्रश्न यह है कि जब हमारी मजबूरी खत्म हो गई है, जब दुनिया में हर प्रकार का शाकाहारी भोजन उपलब्ध है, तो आज भी मांसाहार क्यों? यह केवल स्वाद या व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है, बल्कि यह धर्म के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म शास्त्रों में एक सिद्धांत है जिसे आप धर्म कहा जाता है। इसका अर्थ है आपातकाल का धर्म। यह नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि जब जीवन संकट में हो तो नियमों को तोड़ा जा सकता है, आपातकालीन मर्यादा नस्ती। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जैसे ही स्थिति सामान्य या अनुकूल हो जाए, व्यक्ति को वापस सामान्य धर्म मतलब शाकाहार और अहिंसा पर लौट आना चाहिए, क्योंकि अपवाद कभी भी नियम की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी धर्म की असली पहचान इस बात से नहीं होती है कि आज उसके कितने प्रतिशत अनुयायी मतलब वो लोग जो उस धर्म को अपनाते हैं वो क्या खा रहे हैं। अगर सनातन धर्म को मानने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी पसंद, स्वाद और आधुनिक जीवन शैली के कारण मांसाहार कर रहा है, तो वह उनकी व्यक्तिगत आदत मतलब पर्सनल चॉइस है, ना कि हिंदू धर्म का कोई आदेश है। धर्म का मूल ढांचा उसके सर्वोच्च आदर्शों और ग्रंथों मतलब वेद, उपनिषद, गीता से तय होता है और उन सभी में अहिंसा परमो धर्म को ही सर्वोच्च माना गया है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये तानाशाह मतलब डिक्टोरियल नहीं है। ये मनुष्य की तीन प्रकृतियां, सात्विक मतलब शांति, रजस मतलब कर्म और तमस मतलब अज्ञान को स्वीकार करता है। धर्म यह स्वीकार करता है कि हर इंसान आध्यात्मिक रूप से एक ही स्तर पर नहीं है, इसलिए वहाँ तामसिक मतलब मांसाहार खाने वालों को भी धर्म से बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन धर्म यह भी स्पष्ट कहता है कि अगर आपको ईश्वर के करीब जाना है, मन की असीम शांति चाहिए या ध्यान की गहराइयों में उतरना है, तो आपको अंततः सात्विक मार्ग पर ही आना होगा, क्योंकि सात्विक ही इसका सर्वोच्च शिखर है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक विशाल विश्वविद्यालय में एक छोटा सा विभाग हथियार बनाने का विज्ञान सिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि पूरा विश्वविद्यालय ही हिंसक संस्थान है। उनका मुख्य उद्देश्य तो ज्ञान और समाज का निर्माण करना ही रहता है। ठीक इसी तरह तंत्र के एक छोटे से हिस्से मतलब वामाचार या मजबूरी में मांसाहार का उपयोग होने से पूरा सनातन धर्म मांसाहारी या तामसिक नहीं हो जाता है। इसकी आत्मा और इसका सर्वोच्च लक्ष्य पूरी तरह से सात्विक और अहिंसक ही है। यह एक विशाल सात्विक महासागर है जिसमें तामसिक परंपराएं केवल कुछ छोटी नदियों की तरह आकर मिलती हैं। आज हम में से हर व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम अब भी उसी आपातकाल में जी रहे हैं या अब हमारे पास अपनी चेतना को ऊपर उठाने और सात्विक मार्ग पर वापस लौटने का कोई विकल्प है। यह निर्णय किसी और का नहीं बल्कि आपका अपना ही होना चाहिए। अपने अंदर के पशुओं मतलब अहंकार, क्रोध, लोभ की असली बलि देना और एक सात्विक जीवन जीना ही सनातन धर्म का सच्चा मार्ग है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को भी स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप इन सबको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो पर।